सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे, हमने सुसमाचार जाना है, आज हम देखेंगे राज्य का सुसमाचार। राज्य का सुसमाचार मत्ती 24:14 ऐसा लिखा गया है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और जब कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। क्या है ये राज्य का ऐसा सुसमाचार कि इसके बाद अंत आ जाएगा? अगर हम सुसमाचार के बारे में देखते हैं तो सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार, उत्तम समाचार। सुसमाचार जब हम कहते हैं तो हमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ही याद आता है। सुसमाचार को विभिन्न नामों भी उसके नाम दिए गए हैं बाइबल में अगर हम देखें, लेकिन आज हम देखेंगे इस सुसमाचार के बारे में, राज्य के सुसमाचार। तो पहले हम सुसमाचार को जानते हैं। सुसमाचार हम देखते हैं अच्छा न्यूज, अच्छा समाचार, उत्तम समाचार। ये अच्छा उत्तम समाचार क्या है? अगर लूका, जब यीशु को उत्तम गुरु कहकर बोला गया, एड्रेस किया गया, तो यीशु ने जवाब दिया। लूका 18:19 में यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो उत्तम कौन है? केवल परमेश्वर। तो उत्तम सुसमाचार यानी उत्तम समाचार क्या है? जिसमें परमेश्वर हो, जो परमेश्वर का हो, वो उत्तम समाचार है। अब परमेश्वर का क्या है देखते हैं बाइबल क्या कहता है, क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर का है। बाइबल क्या कहता है? लूका 2:10 और 11 में हम जानते हैं यीशु के जन्म के समय में वो स्वर्गदूत का जो घोषणा था वो ये था कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूं। क्या ऐसा आनंद है इस सुसमाचार में, अच्छे समाचार में? यह आनंद ये है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु। यानी कि सुसमाचार यानी कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता है जिसका नाम मसीह प्रभु, जो मसीह प्रभु है। यह सुसमाचार आपके और मेरे लिए एक उद्धारकर्ता है। इस सुसमाचार को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। मरकुस 1:1 अगर देखिएगा, यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रेरितों के कार्य 20:24 अगर आप देखिएगा, अनुग्रह का सुसमाचार। रोमी 1:1 अगर देखिएगा, परमेश्वर का सुसमाचार। दूसरा कोरिन्थी 4:4 अगर आप देखिएगा, उसके तेजोमय सुसमाचार। इफिसियो 1:13 अगर देखिएगा, उद्धार का सुसमाचार। इफिसियो 6:15 अगर देखिएगा, मेल का सुसमाचार। ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन एक ही विषय दिखाता है कि प्रभु हमारा उद्धार करता है और हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है अनंत काल के लिए। अब हम सुसमाचार को देखें, अब हम राज्य को देखेंगे, क्योंकि हम राज्य के सुसमाचार देख रहे हैं। राज्य यानी कि एक ऐसा स्थान जहां जिसका जो हेड है वो राजा हो या रानी हो, जो भी हो, एक व्यक्ति के द्वारा वो चलता हो। अब बाइबल क्या कहता है राज्य के बारे में? हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु के राज्य के बारे में वो प्रचार करना शुरू किया। मरकुस 1:15, 16, 14, 15 अगर हम देखें, उसमें ये है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। क्या कहा उसने? समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। जो एक ऐसे समाचार है जिस पर आप विश्वास करें, तो उसमें कुछ हो रही है।
वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल हमसे परमेश्वर के बारे में कहता है। तो सुसमाचार कुछ ऐसी चीज है जो राज्य, एक ऐसा राज्य बाइबल बोलता है जो परमेश्वर का है। इसलिए पर यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यूहन्ना 18 का अगर आप 33, 34, 35, 36 देखें, जो बात हो रही है वो बातों में यीशु मसीह 36 में उत्तर देता है। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। अगर होता तो मेरे लोग लड़ाई करते, सब करते, ये जगत का नहीं है। मेरे राज्य यहां का नहीं, बल्कि आखिर में बोलता है मेरे राज्य यहां का नहीं है। वो एक ऐसी राज्य के बारे में बात करता है जहां अनंत काल परमेश्वर की महिमा होगी, जहां कोई दुख नहीं होगा, जहां कोई लहू नहीं बहेगा, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 5 में ये विषय लिखा गया है प्यारे दोस्तों, उस राज्य के बारे में, जिस राज्य के बारे में जिसके सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। ये वो राज्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रॉमिस किया है। तो हमने राज्य देखा, हमने सुसमाचार देखा। तो राज्य का सुसमाचार क्या है? सुसमाचार और राज्य। सुसमाचार क्या है? आनंद का सुसमाचार। क्या है आनंद? कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। राज्य, परमेश्वर का राज्य, जिसमें एक ऐसा राजा जो कि अनंत काल उपस्थित रहेगा, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, यानी कि परमेश्वर। अगर आप व्यवस्था विवरणी 10 का 17 देखिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हाईएस्ट अथॉरिटी। अगर आप एफिसी 1 का 22 देखें, और सब कुछ यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाईएस्ट अथॉरिटी। तो सुसमाचार यानी कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, और उसके साथ हम मिलाते हैं राज्य, अर्थात एक ऐसा राजा जो हाईएस्ट अथॉरिटी में है, यानी कि यीशु मसीह। तो सुसमाचार का राज्य, राज्य का सुसमाचार एक ऐसा सुसमाचार है जहां यीशु मसीह हमारे, जो हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए एक ऐसा राज्य तैयार किया है जो राज्य अनंत काल रहेगा, स्थिर रहेगा, और उसमें वो विराजमान रहेगा, और उसके द्वारा हम उस राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। जब हम अपना मन फिराते हैं और अपने आप को तैयार करते, यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और उसके नयापन में हम नए होते हैं, वो उसका जीवन को हम अपनाते हैं और उस पर चलते हैं, हम उस राज्य के लिए तैयार होते हैं। हम उस राज्य के लिए तैयार होते हैं। राज्य का सुसमाचार यही है प्यारे दोस्तों, कि अपना मन फिराओ, उद्धार पाओ और परमेश्वर में स्थिर हो यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, हमें ये राज्य के विषय में जानना चाहिए। देखिए यीशु मसीह, अब देखते हैं हम आखिर में यीशु मसीह क्या क्या प्रीच किया, हो क्या उसने प्रीचिंग क्या की, क्या बोला हो। मत्ती 24 का 14 हमने देखा कि वो राज्य के सुसमाचार के बारे में ये कहता है कि राज्य के सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब देखिए राज्य का यह सुसमाचार, अब क्या है यह राज्य का यह सुसमाचार, यह क्या है? यह मतलब कुछ जरूर वो बोला है, यीशु मसीह बोला है,
जिसको लेके ही कहता है राज्य का यीशु स्वर्ग। क्या बोला है हम देखते हैं, अगर थोड़ा ऊपर हम जाए 24 का 1 से हम देखें, और वो मंदिर को दिखाते हैं, और मंदिर को देखते ही यीशु मसीह वहाँ कह रहा है कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो ढाया न जाएगा। सब बदलाव के बारे में बोलने लग रहा है, और वो जो बोल रहा है, वो जो बदलाव के बारे में, ये अच्छा कुछ साइंस नहीं दिख रहा है। सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। बहुत आके मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, सब ऐसी चीज जो हमें डरा रही है, जो हमारे लिए नहीं बोलने की अच्छा है, ये सब भयंकर चीजें होगी। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इसमें अंत नहीं होगा। उस समय अंत नहीं है। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, लेकिन ये सब शुरुआत है। देखिए, जब आप सोच रहे हैं हाँ होगा होगा, ठीक है इतना में आप बस कीजिए, उस सब प्रभु बोलते हैं तो शुरुआत है, फिर आगे क्या होगा। और आगे बोलता है कि तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्लेश दिलाने के लिए, देखिए कितनी भयंकर परिस्थिति आ रही है, और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियां एक हो जाएंगी, मसीह के लोग अलग हो जाएंगे, मसीह के लोग अलग हो जाएंगे। इस तरह से होगा। बहुत ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, खत्म नहीं हो रहा है सब। देखिए, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे, अधर्म बढ़ेगा, बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। कहाँ आप जब सुन रहे हैं सब, तो और क्या है, और क्या बाकी है प्रभु आप बोल रहे हैं। सुसमाचार कहाँ है भैया? और इस समय हम देखते हैं वो सुसमाचार 13 में वो कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये है सुसमाचार, ये है आनंद का समाचार। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी कि आप बोलते जाओ, ये होगा, वो होगा, वो होगा, होने दो, लेकिन जो अंत तक, अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर को पकड़ के रखेगा, उस पर स्थिर रहेगा, उसके लिए वो राज्य में प्रवेश करना श्योरिटी। ये है बड़ी आशा की चीज, ये है सबसे बड़ी चीज। प्यारे दोस्तों, हम उस देश के वासी, हम यहां हैं इसीलिए कि हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है। देखिए, आप अगर अपनी लाइफ को जान जाए, आपके लाइफ के पर्पस को जान जाए, तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप कहीं गए हैं नौकरी करने, कुछ करने, और वहां आपको ना नौकरी मिली है, ना बिजनेस हुआ, ना कुछ हुआ है, आप स्थिर नहीं है, हाँ नहीं में है, आप कुछ प्लान नहीं कर सकेंगे ठीक से। आप कुछ छोटा मोटा चीज करेंगे, लेकिन जब आपकी कोई नौकरी होगी, स्थायी होगी, आपको जानना है कि आप हमें यहीं रहना है, अब आजीवन हमको यहीं रहना है, तो आपका प्लानिंग कितना स्ट्रांग होगा और आप कितनी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारा पर्पस बता दिया है कि तुम इस पृथ्वी पर अगर हो तो मेरे लिए हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे लहू के द्वारा खरीदा है, अपना लहू दिया है, तो हम जिंदा हुए, वरना हम पाप में मर चुके थे। तो ये जीवन जो हमारा है, उसे पाने के बाद वो हमारा नहीं है, उसका है। तो बस उसकी पर्पस को अपने जीवन में जानिए और उसी में आगे बढ़िए। आप अच्छे से प्लान कर सकेंगे और प्लान सब सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उस प्लान के ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा। और हम यह देख रहे हैं वो विषय कि परमेश्वर के पास, यानी कि परमेश्वर के साथ अगर हम स्थिर रहें, उस राज्य में जरूर प्रवेश करें। ये राज्य में दिया हुआ है। लूका 17 का 20 और 21 अगर आप देखते हैं, परमेश्वर को जब राज्य के बारे में पूछा गया, क्या कह रहा है यीशु मसीह? 21 में कह रहा है, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है
या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। होगा नहीं, आप ये करो तो होगा नहीं, है। परमेश्वर दिया है, आपको उसके लिए लड़ाई नहीं करना है, आपको उसके लिए कष्ट नहीं करना है, आपको उसके लिए ये वो नहीं करना है। विश्वास कीजिए और उस पर स्थिर रहिए। हर राज्य के कुछ नियम होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। विश्वास कीजिए, मन फिराइए, अपनी गलतियों को मत दोहराइए, पिछली जिंदगी को भूलिए और परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर की जिंदगी का वो नयापन अपने जीवन में लीजिए। यीशु मसीह का मन लेकर उसके रास्ते पे चलिए। ये है उसको, उसके राज्य को पकड़ के रखना। चारों ओर सब घटना घट रही है जो अच्छा नहीं है, जो दिल को, दिमाग को हिला देने वाली है, लेकिन इसी में भी अगर हम परमेश्वर के साथ स्थिर रहे, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर हमें उतनी दूर तक परीक्षा में डालेगा जितना हम सह सकते हैं, और इसका उपाय भी वो देता है उससे निकलने का। कितनी बड़ी बात है। तो हम जब उसके साथ चलते, उसकी जो शक्ति है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है, हमें सहायता करती है। हम अकेले नहीं है, हमें बस स्थिर रहना, हमें अपने अंदर से ये इच्छा करना है, चाहना है। हमारे अंदर में वो चाहत होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझे पकड़ कर रहूं, जो भी हो जाए। हम जानते हैं उसके चेले सब मारे गए, लेकिन मौत के डर से उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जीवन जो यीशु मसीह को देने के बाद जो बदलाव आया, वो फिर से वापस नहीं गए। और स्टीफन के बारे में देखते हैं, वो महिमा को उसने देखा। जी हाँ दोस्तों, ये उसका राज्य जो अंदर में है आपके, उसे अगर आप पकड़ कर रखे आपकी आखिरी सांस तक, तो उसके बाद वो आपके बाहर प्रकाशित हो। आप पाएंगे उसके अंदर अपने आप को, वो महिमा का स्थान जहां क्लेश नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, रोना नहीं है, वहां सिर्फ महिमा, सिर्फ आनंद है। जी हाँ दोस्तों, ये है राज्य का सुसमाचार। ये है राज्य का सुसमाचार कि कुछ भी हो जाए, जो भी दुनिया करे, दुनिया कितना भी आपके लिए परिस्थिति को कठिन करे, आप अगर परमेश्वर पर स्थिर रहते हैं, तो आपको उस राज्य में उपस्थित होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये है सुसमाचार, ये है प्रभु के राज्य का सुसमाचार। कितनी बड़ी आशा हमारे पास है, कितना बड़ा स्ट्रेंथ हमारे पास है, कितना बड़ा अनुग्रह हमारे पास है प्यारे दोस्तों, कि हमें उसके राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकता है तो वो हम खुद हैं, जो हम परमेश्वर को खुद से छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप और मैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, पवित्र आत्मा हमें सहायता करे कि हर परिस्थिति में हम प्रभु को पकड़ के रखें, स्थिर रहे उसमें, ताकि उसकी महिमा में हम अनंत का आनंद से रहे, उसके साथ रहे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तो हमारे लिए राज्य बनाया, तो तेरी प्रेम, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे उद्धार के द्वारा प्रभु आज हमारे पास आशा है, हमारे पास वो मौका है प्रभु कि हम तेरे राज्य में अनंत काल तेरे साथ उपस्थित रह सके, तेरी महिमा में हम अनंत काल रह सके। प्रभु तू आशीष दे, तेरा प्यार हमें दे, तेरी शक्ति से हमें भर दे, ताकि हम हर परिस्थिति में तुझे कभी अस्वीकार न करें, लेकिन तेरे साथ रहें, तेरे वचनों में अपने आप को डालें प्रभु, उस पर चलें, वो नया जीवन से कभी बाहर न निकले और अपने आखिरी सांस तक तुझे पकड़ के रखें, ताकि तेरा राज्य में हमारी उपस्थिति
अनंत काल के लिए उपस्थित हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अगर हम कहीं दुर्बल हो रहे, हमें शक्ति दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि तेरा उद्धार जो हमारे लिए है, जो तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए है, सफल। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।